ट्रंप टीम में मतभेद की चर्चा बहुत तेज है। इजराइल पर वेंस और मार्को रूबियो आमने सामने है। जेडी वेंस और रूबियो के बयान चर्चा का विषय बने हैं। ईरान इजराइल नीति पर अलग अलग संकेत है। व्हाइट हाउस ने मतभेद की खबरों को फिलहाल खारिज कर दिया है। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि ईरान और इजराइल को लेकर उनकी टीम पूरी एकजुट है, लेकिन पिछले हफ्ते उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयानों ने नई बहस छेड़ दी है। दोनों नेताओं के अलग अलग रुख को लेकर राजनीतिक गलियारों में मतभेद की अटकलें हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने साफ कहा कि प्रशासन के भीतर किसी प्रकार का टकराव नहीं है। रॉयटर्स के मुताबिक पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में जेडी वेंस ने इजराइल के उन आलोचकों को जवाब दिया था जो अमेरिका ईरान के प्रारंभिक समझौते पर सवाल उठा रहे थे। इस दौरान वेंस ने कहा था कि लेबनान की राजधानी बेरूत में नागरिक ढांचे पर इजरायली हमले अमेरिका की अगुवाई में चल रहे शांति प्रयासों को कमजोर कर रहे हैं। ब्रायन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रायन, ट्रंप को ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आसान है उनके लिए। उनके अपने ही प्रशासन में जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री मार्को रूबियो, ये दोनों के बयान विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। तो चुनौतियां ट्रंप के लिए भी ऐसा नहीं है कि नहीं है? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही एक सही बात कहा है कि इजराइल को लेकर अमेरिका की जो राजनीति है उसमें काफी ज्यादा मतभेद और गहरे होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जैसे आपने बताया, जी बिल्कुल, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के बीच जो इजराइल ईरान पॉलिसी को लेकर अलग अलग सोच सामने आई है और इनके जो स्टेटमेंट्स है ये बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करती है एक दूसरे से। जैसे कि मैं अगर बताऊं कि जेडी वैंस ने ये जोर दिया कि अमेरिका को वेस्ट एशिया में किसी भी नई लंबी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में उलझाने से बचना चाहिए और डिप्लोमेसी को मौका देना चाहिए। वही मार्को रूबियो ने ये कहा कि इजराइल की सुरक्षा अमेरिका की प्राथमिकता है और ईरान के खतरे से निपटने के लिए सख्त रुख जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर जेडी वैंस की स्टेटमेंट की बात करें, उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी इज द ओनली वे, डिप्लोमेसी होनी चाहिए। मार्को रूबियो का ये है कि ईरान के अगेंस्ट एक सख्त कदम उठाना चाहिए। क्या वो मिलिट्री टेंशन होने वाला है या फाइटर जेट्स को ले जाना है या उनके जो स्पेशल B-2 बॉम्बर्स है उनको डिप्लॉय करना है। तो कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है और दोनों नेताओं के अलग अलग बयानों ने वॉशिंगटन में भी एक फॉरेन पॉलिसी को लेकर सियासी बहस तेज कर दी है। विशेष जो एनालिस्ट है या जो एक्सपर्ट्स है उनका भी ये मानना है कि ब्रायन, सवाल भी यही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। ईरान की जो बातचीत चल रही है वो तो अलग विषय हो गया, लेकिन अंदर खाने जो चीजें चल रही हैं उनको सुलझाना भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। फिलहाल ब्रायन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो दर्शकों, यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार। जहां संगम है ज्ञान,